Hey everyone, my name is Indra and I hope you all will be doing awesome and I'm sure you are safe and sound in this pandemic. So, dear learners, on the behalf of Amazing Learning Platform, that is your bright Avishkar, I have come here again with new advanced vocabularies because I want we all to be an advanced English speaker. So, without wasting our time, let's get started. So, today our first vocabulary is indefatigable, which means never giving up or getting tired of doing something, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि जो कभी भी थके ना इन द सेंस कि वो फुल ऑफ एनर्जी हो, हमेशा उसी एक्साइटमेंट के साथ काम करे और जो कभी भी गिव अप ना करे, जो कभी भी किसी भी सिचुएशन में कैसी भी सिचुएशन आए वो बहुत ही मस्त रहे, खुश रहे, वो कभी भी गिव अप ना करे और कभी भी वो थके ना। जैसे आप कह सकते हैं आर यू इनडिफैटिगेबल, किसी को आप पूछ सकते हैं, या फिर हिज इनडिफैटिगेबल स्पिरिट हेल्प हिम टू कोप विद हिज इलनेस। अब आपकी ऐसी स्पिरिट होगी कि आप मीन्स कभी गिव अप नहीं करोगे, आप अपने आप में ही एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी होंगे। तो वही कह रहे हैं कि उनकी जो ये स्पिरिट थी जो कभी ना थकने वाली थी, मीन्स कि जब आप बीमार होते हैं तो डेफ़िनेटली अगर आप अच्छी स्पिरिट में रहेंगे, आप कभी गिव अप नहीं करेंगे कि हाँ डेफ़िनेटली मैं ठीक हो जाऊंगा, आपकी वैसी वाली स्पिरिट होगी कि इतनी बीमार होने के बाद भी आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाऊंगा, मुझे इससे लड़ना है, मुझे थकना नहीं है, तो डेफ़िनेटली आप बहुत ही जल्दी क्योर करेंगे। तो वही एग्जांपल है कि उनकी ऐसी स्पिरिट की वजह से वो अपनी हेल्थ को मीन्स कोप अप कर पाए, वो जल्दी मीन्स कि ठीक हो गए। तो आई होप आपको ये वोकैबुलरी समझ आ गई हो कि इसको आप कैसे यूज़ करते हैं, और ये एक हमारे पास एक एडजेक्टिव है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट वोकैबुलरी हमारे पास कंट्रावेन, विच मीन्स टू ब्रेक अ लॉ और रूल, जिसे हम कह सकते हैं कानून का उल्लंघन करना। कोई भी ऐसा पर्सन, इसको एक वर्ब की तरह आप ले सकते हैं। जैसे कोई भी पर्सन अगर कोई कानून तोड़ रहा है, कोई रूल तोड़ रहा है, तो आप उसको बोल सकते हैं। जैसे आर यू कंट्रावीनिंग द लॉ, वाई आर यू कंट्रावीनिंग द लॉ। जैसे एग्जांपल मैंने दी है आई नेवर कंट्रावीन द लॉ, दैट मीन्स कि मैं कभी कानून का उल्लंघन नहीं करता। यू आर कंट्रावीनिंग द लॉ, आप क्या कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो जब भी आप इसके मीन्स कि अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते तो आप सिंपल वोकैबुलरी भी है इसके लिए, जैसे आप वायलेट कह सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एडवांस इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इंस्टेड ऑफ वायलेट द लॉ, वायलेट द रूल, यू कैन यूज़ कंट्रावीन ऑल्सो। सो आई होप आपको इसका भी अच्छे से आ गया होगा कि आपको किस सिचुएशन में यूज़ करना है और क्यों आप इसको यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट वोकैबुलरी हमारे पास डिसार्मिंग, विच मीन्स शक दूर करने वाला, जिसे हम कह सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग हो। इसको मैं आपको एक कंडीशन से समझाती हूँ कि जैसे हम कहीं पे भी किसी शॉप पे जाते हैं या कहीं भी किसी कंपनी का प्रोडक्ट हम ख़रीदने वाले होते हैं, तो हमें उसके बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं होता, तो हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा मीन्स डाउट चलते हैं, ये चीज़ कब तक चलेगी, इसकी क्वालिटी कैसी होगी, प्राइस तो हाई है, लेकिन चीज़ के आप क्या पता, जैसे आपने कोई क्वालिटी की चीज़ पहले ख़रीदी नहीं कोई कंपनी की, तो डेफ़िनेटली आपकी माइंड्स में बहुत सारे डाउट्स होंगे। लेकिन जो वहाँ उस कंपनी में वो जो प्रेजेंट होते हैं, जो जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो जो चीज़ें हमें सेल करते हैं, तो डेफ़िनेटली उनके पास वो एक स्किल होती है कि हमारे जितने भी डाउट आते हैं वो उनको एकदम क्लियर करते हैं कि ये मतलब प्रोडक्ट इतना ज़्यादा अच्छा है, ये आप लेंगे तो ऐसा होगा। तो वो बहुत ज़्यादा उनके पास वो स्किल होती है कि वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उनकी बातों से हम मीन्स कि हमारे जो भी डाउट्स हैं वो हम क्लियर कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वाकई बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो हर एक चीज़ को एक आइडियल कंडीशन की तरह ले लेते हैं कि ये प्रोडक्ट तो आइडियल है। तो जो भी ऐसा पर्सन हो उस वे से भी आप ले सकते हैं कि जो आपके शक दूर करे। जैसे आप वो सेल्स पर्सन को भी ले सकते हैं कि जो हमें मतलब कोई छोटा प्रोडक्ट होगा, उसकी इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ बताते हैं कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते कि हम उसे ना ख़रीदें। तो उस पर्सन को आप कह सकते हैं डिसार्मिंग। जैसे दैट सेल्स पर्सन इज़ डिसार्मिंग, क्योंकि वो जो है मीन्स बहुत ही ज़्यादा क्या है, हाँ डिसार्मिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा हमारे शक दूर कर रहे हैं। दैट मीन्स कोई भी प्रोडक्ट के रिलेटेड उनके पास वो स्किल है, वो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग है, उनकी तरफ हम उनके वर्ड्स की तरफ जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। फिर आर यू डिसार्मिंग एंड इज़ इट गुड टू बी डिसार्मिंग।
तो इसमें आप बोल रहे हैं कि क्या आप डिसार्मिंग हैं और क्या डिसार्मिंग होना एक अच्छा है। तो इसको मैं आपको एज ए एडजेक्टिव समझा रही हूँ। आप अगर कोई भी वर्ड देखेंगे तो डेफिनेटली उसके 2-3 मीनिंग्स होंगे। तो मैं यहाँ पे इसको एज अ एडजेक्टिव आपको बता रही हूँ कि किसी पर्सनैलिटी को अगर आप बोल सकते हैं दैट यू आर नॉट डिसार्मिंग, यू आर डिसार्मिंग। लेकिन इसके और भी मीनिंग्स हो सकते हैं, जैसे इसका ये भी मीनिंग हो सकता है कि किसी के वेपन रिड्यूस करना। दैट मीन्स कोई कंट्री है और आप उसके वेपन्स जो है ले रहे हैं तो डेफिनेटली उनके रिड्यूस हो जाएंगे। तो मैं आपको इस वे से मैं यहाँ पे नहीं समझा रही हूँ, ये वोकैबुलरी मैंने एज अ एडजेक्टिव यहाँ पे ली है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। अदरवाइज़ आप अगर एक वर्ड लेंगे तो उसके बहुत सारे मीनिंग्स निकल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास स्लैश, विच मीन्स टू मेक आर ट्राई टू मेक अ लॉन्ग कट इन समथिंग विद अ वायलेंट मूवमेंट। इसमें क्या है, आप किसी भी चीज़ को कट कर रहे हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा डीप कट कर रहे हैं और बहुत ही वायलेंटली आप इस किसी भी चीज़ को कट कर रहे हैं। वेदर आप किसी अपने बॉडी पार्ट को कट कर रहे हैं, किसी चीज़ को कट कर रहे हैं, आप किसी पेपर को कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही मीन्स गहरा घाव हम जिसे कह सकते हैं आप उनको दे रहे हैं। तो उसके लिए आप स्लैश का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप कट कर रहे हैं। जिसका एक तरह से हम कह सकते हैं आप किसी चीज़ को चीर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कट कर रहे हैं, डीप कट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही स्लैश्ड हिज रिस्ट, ही स्लैश्ड हिज रिस्ट, दैट मीन्स कि उन्होंने एक अपने रिस्ट को तो काटा लेकिन बहुत ही वायलेंट तरीके से काटा है और बहुत ही डीप मीन्स कि बहुत ही गहरा घाव, तो उस वे से उन्होंने काटा है। सेकंड है आई डोंट वांट टू स्लैश दिस फोटोग्राफ। अब स्लैश मीन्स कि मैं, जैसे आपको किसी ने टास्क दे दिया लाइक यू हैव टू स्लैश दिस फोटोग्राफ। स्लैश मीन्स बहुत ही बुरी तरीके से, आपको कह सकते हैं ना, बहुत ही बेरहमी के साथ आपको उसको फाड़ना है। तो उसके लिए आप बोल रहे हो दैट आई डोंट वांट टू, बिकॉज मे बी वो फोटोग्राफ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, बहुत सारी यादें जुड़ी हों, तो आप बोल रहे हो कि नहीं मैं इसको स्लैश नहीं करूँगा। दैट मीन्स मैं इसको कट नहीं करने वाला हूँ। कट भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन कट जो है एक सिंपल वर्ड है और स्लैश आपके पास एक एडवांस वोकैबुलरी है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है हमारे पास साइफन ऑफ, विच मीन्स to dishonestly take money from an organization and use it for a purpose for which it was not intended। कोई भी मीन्स आप बेमानी के साथ पैसे निकाल रहे हैं। दैट मीन्स कि कोई एक कंपनी है, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ से आप क्या है बेमानी के साथ जो है पैसे निकाल रहे हैं और उसको आप उस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं जिसके लिए वो थी ही नहीं। जैसे अब कोई कंपनी की मीन्स कोई है प्रॉपर्टी, कोई पैसा है, कुछ भी है, तो डेफिनेटली वो उस कंपनी के लिए ही लगाया जाना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, वहाँ से पैसे ले रहे हैं और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो जो पैसा था वो आपके लिए नहीं था, वो तो कंपनी के लिए था। लेकिन आप उसको किसके लिए यूज़ कर रहे हो, अपने लिए यूज़ कर रहे हो और बेईमानी के साथ आप उसको ले रहे हो। वो एज अ सैलरी आप नहीं ले रहे हो, वो आप कंपनी की जो अपनी मीन्स मनी है वो आप बेईमानी से ले रहे हो और फिर उसे अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हो। जैसे he lost his job when it was discovered that he had been siphoning off money from the company for his own benefit। डेफिनेटली अगर किसी को पता चल जाता है कि आप बेईमानी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप तो निकल ही जाओगे जॉब से। तो वही कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी जॉब खो ली जब पता चला कि वो तो बहुत पहले से साइफनिंग ऑफ मीन्स कि वो करते आ रहे थे बहुत पहले से मनी अपनी कंपनी से, वो भी अपने बेनिफिट के लिए। दैट मीन्स जब पता चला कंपनी वालों को कि ये जो पर्सन है ये मतलब करते आ रहे थे बहुत पहले से हमारी कंपनी से जो है वो पैसे बेईमानी से ले रहे थे, तो डेफिनेटली उनको फिर वो निकाल दिया गया। यू शुड नॉट साइफन ऑफ मनी, किसी को भी जो है मनी को साइफन ऑफ, दैट मीन्स किसी को भी बेईमानी के साथ पैसा नहीं निकालना चाहिए। वेदर आप किसी कंपनी में हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, बिकॉज़ वो जो है आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लॉयल रहना चाहिए और कभी भी ऐसा बेईमानी से पैसे वहाँ से नहीं निकालने चाहिए। सो ये थी हमारी आज की वोकैबुलरीज। आई होप यू हैव गॉट ऑल द वोकैबुलरीज and thank you very much for watching the lecture. Do comment, like, share and subscribe and let me know whether these videos are beneficial for you or not, and stay healthy and stay safe.